देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त झटका। हिसार के एमपी बृजेंद्र सिंह चौधरी कांग्रेस में शामिल। हरियाणा की हिसार लोकसभा में सीट से रुकन पार्लियामेंट बृजेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश गाह पहुँच कर कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तौसीई ब्रांच संजय रावत इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कमीशन को प्राइवेटाइज करने का इल्ज़ाम। लोकसभा इंतखाबात से चंद दिन कबल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के हैरत अंगेज इस्तीफे देने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने इतवार को पोल पैनल को बीजेपी की तौसीई शाख करार दिया है। बीजेपी का असल मकसद मुल्क के आइन को ख़त्म करना। राहुल अजीम जमहूरियत को तंग नज़र आमरीत में बदलने की साजिश का इल्ज़ाम। अगर बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटें मिली तो क्या वो मुल्क के आइन को बदल देगी? राहुल ने क्वेश्चन किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस सिलसिले में बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट के बयान का हवाला देते हुए भगवा पार्टी पर तनकीद की है। जूनागढ़ में दरगाह को बुलडोजर से मनहदम कर दिया गया। रात 2 बजे ता सुबह 5 बजे तक इनेधामी कार्रवाई। हालत कशीदा। गुजरात के जूनागढ़ में हफ्ते को और इतवार की दरमियानी रात एक दरगाह को बुलडोजर से मनहदम कर दिया गया। पुलिस रात 2 बजे अचानक बुलडोजर लेकर पहुंची और दरगाह को मनहदम करने का काम शुरू कर दिया, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहा। दरगाह को मनहदम करने के बाद इलाके में कशीदगी पाई गई है। लोकसभा इलेक्शन से टीएमसी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। यूसुफ पठान और महुआ मोहतरे शामिल। नुसरत जहां टिकट से महरूम। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इतवार को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। ये फहरिस्त दारुल हुकूमत कोलकाता में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की मौजूदगी में जारी की गई, जिसमें 42 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी मैदान में उतारा है। शदीद कहत का खदशा। यूरोप का गाजा के लिए समुद्री रास्तों से इमदाद का ऐलान। 5 माह से जारी जंग के लिए मुज़ाकरात तातुल का शिकार। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्बत उम्मीद नहीं की जा सकती। यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने कहा है कि इमदाद की फ्राहमी के लिए खुबरेज़ और गजा के दरमियान समुद्री राहदारी इस हफ्ते काम शुरू कर देगी और ये तबाह हाल इलाके में इंसानी अलमियों से निपटने की एक कोशिश की तरह देखी जा रही है। तुर्किया हमास कायदीन का हिमायती। एर्दोगान तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अनकारा फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की मजबूती से हिमायत करता है। AFP के मुताबिक सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक तकरीर में कहा कि हमास को कोई भी दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दे सकता। इन्होंने मजीद कहा कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो हमास के रहनुमाओं के साथ खुलकर बात करता है और भरपूर तरीके से इनकी हिमायत करता है। नेतन्याहू खुद इजराइल को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार। बाइडेन अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो समझते हैं कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ अपनी जंग के हवाले से इजराइल की मदद करने से ज़्यादा इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के इजराइल के हक़ की हिमायत की। ताहम इन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहा कि इन्हें कार्रवाई के नतीजे में मासूम जानों के ज़ाया पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खामनेई के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। ईरान की मेटा पर सख्त तनकीद। ईरान ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया है।
अमेरिका और इत्तेहादियों ने हौसियों के 28 ड्रोन मार गिराए। अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के ने यमन में ईरानी नवाज हौसियों के कम अज़ कम 28 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेनेटर कमान सेंटकॉम के एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में मालूमात फराहम की गई। बयान में कहा गया कि सेंटकॉम और इत्तेहादी अफवाज ने हौसियों के हमले को ख़त्म कर दिया है। इस तनाजुर में बताया गया है कि कम अज़ कम 28 ड्रोन मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से 8:20 के दरमियान टकरा गए और इस वाक़े में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के जहाज़ों और तिजारती जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या पुराने शहर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट भी तातुल का शिकार हो जाएगा? मलकपेट में आईटी टावर के तामीराती काम शुरू नहीं हुए। खिलवत का मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का मंसूबा अमलन ख़त्म। चार मीनार बस स्टैंड मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स क़िस्सा पारिना। मूसा नदी 2 ब्रिजेस की तामीर भी शुरू नहीं हुई। पस पर्दा कौन सी ताकतें कार फरमा आवाम में बेचैनी। कांग्रेस की 5वीं जमानत इंदिरम्मा इंदुलू का आज आगाज़। मकान की तामीर के लिए 5 लाख की इमदाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भद्राचलम में आगाज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में इख्तिदार पाने के बाद 11 मार्च को इंतखाबात से कबिल 6 वादों में से 5वीं जमानत का आगाज़ आज कर देंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत वादों की तकमील में नाकाम। केटीआर तेलंगाना में मुस्तकबिल बीआरएस का रहेगा। पार्टी कारकुन मायूस ना हो। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना अवाम को कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाने का अफसोस है और इन्हें अपनी गलती का पूरी शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है। कामारेड्डी असम्बली हल्के में पार्टी की तोसी इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं इनकी तकमील में नाकाम हो चुकी है। दो 2028 में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहूंगा। कामारेड्डी के बीजेपी रुकन असम्बली का सनसनीखेज रिमार्क। बीजेपी रुकन असम्बली के वेंकटरमना रेड्डी ने यह कहते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है कि वो 2028 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर होंगे। इन्होंने चैलेंज किया कि अगर बीजेपी हुकूमत तश्कील नहीं पाती है तो वो सियासत से किनारा कशी कर लेंगे। कामारेड्डी में बीजेपी रुकन असम्बली साबिक में भी इस तरह के सनसनीखेज बयानात दे चुके हैं। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें हासिल होती रहें।